आपने कानून कैसे बनाया? खाली कहने से अपनी मर्जी से बना दिया क्या? उसमें रिसर्च दिखाओ कि एक्सीडेंट ड्राइवर लोग करते हैं या सड़कों की वजह से होते हैं। एक्सीडेंट ड्राइवरों की वजह से होते हैं या गाड़ी या सूचना पट सही या रेड लाइट की खराबी, सड़कों में गड्ढे या किन कारणों से होते हैं, या रेलिंग नहीं लगाना, जानवर आ जाते हैं, तो एक्सीडेंट कैसे होते हैं? पहले ये देश के सामने दिखाना चाहिए, वेबसाइट पर लगाओ। और फिर एक्सीडेंट अगर ड्राइवरों की वजह से होते, कौन से ड्राइवरों की वजह से होती? नशे की वजह से जाता हो तो किसी आंकड़े, और फिर ड्राइवर एसोसिएशन का बताओ, आपने कानून बनाने से पहले कब ड्राइवर लोगों की एसोसिएशन से या ऑर्गेनाइजेशन से बात की है, वो रिकॉर्ड पे दिखाओ। अगर नहीं दिखाई, ये देश के साथ धोखा है। ऐसा कानून बनाना, खाली एमपी मेजोरिटी से कोई कानून बना दे, वो देश का कानून नहीं होता। सैल्यूट करता हूँ ड्राइवरों को, उन्होंने स्ट्राइक की और एहसास दिला दिया इस देश के लोगों को भी, शासन को भी, और एहसास दिलाना चाहिए कि पैसे से कुछ नहीं होगा, लोगों की मेहनत से, और उस मेहनत में एक एक आदमी शामिल है, इस देश का आम आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं हूं आसत रवीना। देश में 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि रफ्तार रुक चुकी है, गाड़ियां रुक चुकी हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 2 दिनों से ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर्स, जो हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने चक्का जाम कर रखा है, सड़कों पर उतर रखे हैं उस कानून के खिलाफ जिसको हिट एंड रन केस, हिट एंड रन कानून का नाम दिया जाता है। और उसमें जो बदलाव हुआ है, जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में रखी थी सामने चीजें, उसको लेकर अब ट्रक ड्राइवर्स ज्यादा आक्रोशित है, नजर आ भी आ रहे हैं। अलग अलग तरीके के बयान, हर तरीके की चीजें सामने आ रही है। 2 दिन से हड़ताल चल रही थी, लेकिन कल शाम में ऐसी चीजें सामने आई कि ट्रक ड्राइवर्स और सरकार के बीच सुलह हो गई है, बातचीत बन चुकी है, तो धरना खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी जगह जगह पर ट्रक ड्राइवर्स बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उन लोगों से बातचीत हुई नहीं है, उन लोगों की जो हित की बात है वो कहीं उठाई नहीं जा रही है। इस चीज को लेकर, इस केस को लेकर लीगल टर्म्स क्या हैं, क्या जो वकील हैं उस किस तरीके से देख रहे हैं, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हमारे साथ है और हम सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस केस को सख्त करने की मांग काफी समय से हो रही थी, पब्लिक इसकी मांग कर रही थी, और जब सख्त कर दिया गया है तो इस पर आपत्ति जताई जा रही है। कौन सी टर्म सही है, क्या पहलू है, इनका नजरिया क्या है, इनसे जान लेते हैं। बलराज जी, पहले तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जो बोला जा रहा है कि कानून को इतना सख्त कर दिया गया है? ट्रक ड्राइवर्स, 2-3 दिन से आपने भी देखा है, हर न्यूज में यही चल रहा है कि हड़ताल हो चुकी है, देश थम सा गया है कहीं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, देखो, पहले था इंडियन पिनल कोड, इस कानून का नाम भारतीय दंड संहिता। अब इसका नाम रखा है भारतीय न्याय संहिता, संहिता कैसे बोलते हैं हिंदी में। शब्द असली बदलाव क्या हुआ है? दंड से न्याय की ओर। अब ये दंड से न्याय की ओर है या दंड बढ़ाने की ओर है? पहले दंड 2 साल का था, अब इन्होंने उसको 10 साल तक कर दिया, और आर्थिक जुर्माना भी 7 लाख तक का कर दिया। ये दोनों ही गलत है, नाम के साथ ही अन्याय है। जो कानून बनाया, कानून में न्याय की बात करते हैं, इधर से लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने की बात करते हैं, उनको जेलों में रखने की बात करते हैं, आर्थिक जुर्माना बढ़ाने की बात करते हैं। अरे न्याय का तो मतलब क्या है? न्याय का मतलब है चीजों को शांतिपूर्वक और चीजों को लोगों के अनुरूप बनाना। ये लोगों के अनुरूप नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये लोगों के अनुरूप होता तो इतने बड़े लेवल पे क्यों स्ट्राइक करनी पड़ती ड्राइवरों को? और मैंने भी मॉर्निंग में खबर पड़ी थी कि कुछ समझौता हुआ है, या कोई होम सेक्रेटरी ने कोई बयान दिया है और लोगों ने स्ट्राइक वापस ले ली। ये तो आप लोग बता रहे हैं कि स्ट्राइक अभी वापस नहीं हुई है। जंतर मंतर पर भी धरना चल रहा है, काफी जगह चल रहा है, अभी धरना चल रहा है। और इसमें बात सही है कि उन्होंने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन कोई है उससे बात की है। अरे भाई, ये ट्रांसपोर्टर का मसला नहीं है, ड्राइवर यूनियन से बात करो। जो असली स्टेक होल्डर हैं वो ड्राइवर हैं। जेल में जिसको जाना पड़ेगा वो ड्राइवरों को जाना पड़ेगा, जुर्माना जिसको देना पड़ेगा उन लोगों को देना पड़ेगा। और ड्राइवर कौन है? ड्राइवर खाली ट्रकों के ड्राइवर थोड़ा है, बसों के ड्राइवर थोड़ा है। ड्राइवर तो हम सब हैं, किसी न किसी रूप में। जो लोग अपनी गाड़ियां खुद चलाते हैं वो सब ड्राइवर ही तो हैं, और क्या है? तो लोगों को शामिल किए बगैर किसी और ऐसे पपेट ऑर्गेनाइजेशन को, जो सरकार के साथ जल्दी बैठ सकते हैं, सरकार की मान सकते हैं, उनको नहीं बुलाना चाहिए। इस देश के असली स्टेक होल्डर्स को हमेशा बातचीत में बुलाना चाहिए, और ड्राइवरों को, और ड्राइवरों की यूनियन जो रिकॉग्नाइज है, जिसपे लोगों का भरोसा है, उन्हीं को बुलाना चाहिए, तभी कोई बात का हल होगा। और ये कानूनों को स्थगित करना, हम ऐसा नहीं करेंगे, अच्छा है ऐसा आश्वासन अगर दिया है, मगर ये आश्वासन भी उसी तरह का है जैसे किसानों के कानूनों को एक तरह से सस्पेंड किया हुआ, ये भी सस्पेंड करना। अरे तुम्हें आर पार की बात क्लियर करनी पड़ेगी। ये कोई बीच में
डिप्लोमेसी दिखाने की जरूरत नहीं है ये इसमें। कहा गया है सरकार की तरफ से कि अभी तो लागू नहीं होगा, लागू तभी किया जाएगा जब ट्रक ड्राइवर से या जो भी एसोसिएशन है उससे बातचीत हो जाए, एक सहमति पर आ जाए, तब लागू किया जाएगा। पहले तो श्वेत पत्र इस पे जारी करना चाहिए था, इस देश की सड़कों की हालत कैसी है। इस देश में जितना टैक्स आता है, गाड़ियां जब सेल परचेज होती है उसका जो टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स या दूसरा टैक्स, या जितना तेल बिकता है, तेल भी तो गाड़ियों में यूज होता है, उसमें जितना टैक्स आता है वो, और जितने भी तरीके का टैक्स आता है इससे ट्रांसपोर्टेशन से, पहले तो ये बताओ उस पैसे का यूज हो भी रहा है कि नहीं सड़कें बनाने में अच्छी तरह। सड़कों का यातायात का सिस्टम कितना ठप है यहाँ पर। इवन देश की राजधानी दिल्ली में भी क्या सिचुएशन है ट्रैफिक की। बहुत बार कई जगह ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती तो इमीडिएट ठीक नहीं हो पाती। बहुत जगह पे जरूरत के वक्त ट्रैफिक पुलिस वहां नदारद होती है, नजर नहीं आती। बहुत जगह पे साइन बोर्ड सही नहीं है। बहुत जगह से लाइट वैसे रेड लाइट खराब हुई होती है। तो देश की क्या सिचुएशन होगी। ट्रक ड्राइवर कोई लोगों को मारना थोड़ा चाहते हैं, कोई भी ड्राइवर कोई भी गाड़ी आदमी चलाता है मारना नहीं चाहता। हाँ ये जरूर है कि कोई नशे में या किसी हालत में ऐसे चला रहा है गाड़ी, या कंजेशन है, या अचानक दूसरा आदमी भी आ गया, इसमें जिम्मेवारी दूसरे लोगों की भी बहुत बार होती है। सड़क की सिचुएशन खराब होती है, सिस्टम यातायात का सही नहीं है, पुलिस सही नहीं है, रेड लाइट सही नहीं है, सड़कों की हालत सही नहीं है। इन कारणों से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और आदमी हड़बड़ाहट में कई बार क्या होता है, जब आदमी को लगता है यार एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया, ये भी नहीं पता होता कई बार मरा है कि नहीं मरा है, तो आदमी खुद ऐसी सिचुएशन में होता है, वो इतना कॉन्शियस नहीं होता उस वक्त कि मैं जान बचाऊं, ये करूं वो करूं। तो इसको एक तरफा ऐसे पुलिस के हाथ में पावर दे देना कि जो आदमी भाग गया, भागने का घोषणा कौन करेगा, भागने की घोषणा तो पुलिस करेगी, ये भागा था, इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बहुत बार टेलीफोन उसके हाथ में हो ना हो, टेलीफोन खराब हो, सिग्नल ना हो, टेलीफोन छीन ले भीड़, तो कैसे इन्फॉर्मेशन देगा। बहुत सारी खामियां इस कानून में। कानून लोगों के अनुरूप होने चाहिए। कानून लोगों को ये मान के बनाने चाहिए कि कोई भी देश का आदमी अपराधी नहीं है। कोई भी ड्राइवर इस देश में लोग एक्सीडेंट करके लोगों को मारना नहीं चाहता। यहाँ इनकी जो मानसिकता है कानून बनाने में, वो शासन मानसिकता से बनाया है। जैसे राजा सोचता सारे चोर हैं, क्या दंड दिया जाए। ये नॉनसेंस है। 21वीं सदी में इस तरह का कानून बनाना और इस तरह के सजा के प्रोविजन करना, ये बचकानी बात है। मुझे नहीं लगता सही लोग इसमें कानून बनाने में शामिल भी थे कि नहीं थे। तो सरकार की ज्यादा लोग बेवकूफ लोग थे जो चीजों को समझते नहीं, न्याय होता क्या उसको नहीं समझते, और मानव क्या होता है इसको भी नहीं समझते ये लोग। जो आंकड़े आए सर, काफी सारे आंकड़े हैं, जिससे पता चला कि 2023 में ही कितनी भारी मात्रा में सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। उसी को लेकर सरकार की तरफ से तर्क है कि इन्हीं हादसों को, जो सड़क में हादसे हो जाते हैं, जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर पीकर गाड़ी चलाते हैं, उन हादसों को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था कि थोड़ा भय की सिचुएशन हो और वो जो विक्टिम है वहां पर उसको बचाया जा सके। भय की सिचुएशन से कभी भी लोगों के व्यवहार में सुधार नहीं आता। भय और लालच से कभी मानव जाति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ समझदारी से और व्यवस्था से कंट्रोल में किया जा सकता है। यातायात की व्यवस्था अच्छी करिए, लोगों को समझाइए। ड्राइवर लोग हों चाहे ड्राइविंग का लाइसेंस हो, उसको और प्रो पीपल फ्रेंडली बनाना चाहिए। उनको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज देनी चाहिए, और लगातार बीच बीच में समझाने की और सारे प्रयास ये होने चाहिए कि हमारे देश के लोग अच्छी ड्राइविंग कर पाए। उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि सजा कर दो बस, सजा बढ़ा दो। सजा बढ़ाने से रेप खत्म हुए क्या इस देश में? फांसी की सजा होने के बावजूद भी रेप खत्म नहीं हुए, बल्कि और खतरा बढ़ गया बच्चों को, छोटे बच्चों को। अगर कोई ऐसे बच्चों के साथ कोई इस तरह का मिसबिहेव करता है तो वो क्या सोचता है, उसको जान से मार दो ताकि ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कुछ इस तरह का। तो सख्त कानून से कोई अपराध आज तक खत्म नहीं हुआ पूरी धरती पे। ये सब कहने की बातें बकवास हैं। ये वही लोग ज्यादा सख्त कानून बनाने की बात करते हैं जिनको मानव का पता ही नहीं कि आदमी क्या होता है और आदमी के साथ कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए और न्याय क्या होता है। मैं नहीं समझता, पार्लियामेंट में बैठे हुए ज्यादातर लोगों को न्याय के बारे में भी पता है। न्याय होता क्या है? न्याय सजा देना न्याय नहीं है। न्याय है मानव के साथ मानवीय व्यवहार करना न्याय है। वो सजा देने से नहीं होगा, समझाने से होगा, और व्यवस्था अच्छी बनाने से एक्सीडेंट कम होंगे। सजा बढ़ाने से एक्सीडेंट कम होंगे कति 0%, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमने जब ट्रक ड्राइवर से बात की जो धरने पे बैठे हुए थे, उनका ये सामने आया सर कि सरकार ने बोल तो दिया है कि अभी लागू नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक आश्वासन उनकी तरफ से बोला गया कि लॉलीपॉप देने की तरह है, क्योंकि 2-3 महीने में चुनाव आ जाएंगे। जब तक अगर लागू नहीं भी होगा तो उसके बाद लागू कर दिया जाएगा। सिर्फ चुनावों को एक एजेंडा बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? मुझे भी लगता है कई चीजें जब चुनाव होते हैं तभी करते हैं, क्योंकि किसान भी 13 महीने बैठे थे, यूपी में चुनाव था, फिर वो बात मानी थी उन्होंने। वरना 13 महीने तक अपने देश के लोगों को
सर्दी गर्मी बरसात में अपने ही देश के फार्मरों को उस पर बिठाना और उनके आगे कीले गाड़ना और जिस हिसाब से उनके साथ ट्रीट करना, उनको आतंकवादी और इस जातिवादी बनाना या उन पे ब्लेम लगाना, ये सरकारों का काम थोड़ा है, ये तो गुंडों का काम है। सरकार का काम है अपने हर नागरिक की इज्जत करना, उसकी बात कुछ भी कोई आदमी आवाज उठाए उसकी आवाज को सुनने का माध्यम बना के रखना, उनकी बातों में वजन है तो तुरंत उस पर एक्शन लेना, ना कि बक बक करके। रिटर्न में सरकार को स्टेटमेंट देनी चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट। ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, दिस इज नॉनसेंस। रिटर्न में दो, पूरा देश समझे हाँ भाई कोई गलती हुई है, कोई खामियां हैं, इसको हम ऐसे करेंगे। और उसमें क्या, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तो ट्रांसपोर्टरों की होती है, जो मालिक लोगों की होती है, ड्राइवरों की थोड़ा है। और ड्राइवरों की एसोसिएशन है, उससे बात करी जाए, उनकी बात वही समझते हैं। और जिसके लिए कानून बना रहे, अगर उनको शामिल आपने नहीं किया तो दिखाओ देश को आपने कानून कैसे बनाया। खाली कहने से अपनी मर्जी से बना दिया क्या? उसमें रिसर्च दिखाओ कि एक्सीडेंट ड्राइवर लोग करते हैं या सड़कों की वजह से होते हैं। एक्सीडेंट ड्राइवरों की वजह से होते हैं या गाड़ी या सूचना पट सही या रेड लाइट की खराबी, सड़कों में गड्ढे, या किन कारणों से होते हैं, या रेलिंग नहीं लगाना, जानवर आ जाते हैं, तो एक्सीडेंट कैसे होते हैं? पहले ये देश के सामने दिखाना चाहिए, वेबसाइट पर लगाओ। और फिर एक्सीडेंट अगर ड्राइवरों की वजह से होते, कौन से ड्राइवरों की वजह से होती? नशे की वजह से जाता हो तो किसी आंकड़े। और फिर ड्राइवर एसोसिएशन का बताओ, आपने कानून बनाने से पहले कब ड्राइवर लोगों की एसोसिएशन से या ऑर्गेनाइजेशन से बात की है, वो रिकॉर्ड पे दिखाओ। अगर नहीं दिखाई, ये देश के साथ धोखा है। ऐसा कानून बनाना, खाली एमपी मेजोरिटी से कोई कानून बना दे, वो देश का कानून नहीं होता। देश का कानून वो होता जो देश को समझ के और उस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों को साथ में शामिल किया जाए। उनको कब कमेटियों ने बुलाया, कब उनसे एविडेंस लिए, कब उन खाली अखबार में निकाल दो भाई ये कानून बनाने जा रहे हैं, जो देश का आदमी इसमें योगदान देना चाहता हो दे दीजिए। अरे दे दीजिए, आप लोग तो गलछुर्रे उड़ाते हो, मीटिंगें बुलाते हो, 5 स्टारों में बैठते हो, खर्चा करते हो देश का, और देश के लोगों को बुलाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं। देश के लोगों को और एक्सपर्ट लोगों को और आंकड़ों के साथ रिकॉर्ड पे होना चाहिए कोई कानून बनाने से पहले, वरना ऐसे सारे कानून कोर्टों को भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे कानूनों को निरस्त करना चाहिए। इस बीच सर एक वीडियो काफी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। एक कलेक्टर थे, ड्राइवर से जब बात कर रहे थे, उनके वीडियो सामने आए कि उन्होंने बोला क्या औकात है तुम्हारी। और पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से देश की हालात हो गई हैं ड्राइवरों की हड़ताल से, ना उनके पास कोई एसेंशियल चीजें पहुंच पा रही हैं, क्या इससे ये माना जा सकता है कि अगर ड्राइवरों की बात नहीं मानी गई, अगर ज्यादा लंबे समय तक ये चीजें चल गई तो हालात काफी बदल जाएंगे और काफी बिगड़ जाएंगे? ये तो बहुत अच्छा किया ड्राइवरों ने, कम से कम ड्राइवरों ने ये दिखा दिया इस देश के पूंजी में या पदों में कोई ताकत नहीं है। कोई आदमी सोचता मेरे पास पैसे हैं, अरे पैसे होंगे जाओ, तुम्हारे पेट्रोल खरीदने की तुम्हारी हिम्मत नहीं, क्योंकि कोई ड्राइवर ही उस गाड़ी को चला के लाएगा जो वहां तक पेट्रोल पहुंचाएगा। तुम्हारे देश में पेट्रोल होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे यहाँ पैसे होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे यहाँ पैसे हों और कोई उत्पादन ना करे दूध का, तुम चाय नहीं पी सकते। और ड्राइवर नहीं है तो सूखा दूध भी, जो पाउडर मिल्क होता है ना, एयरपोर्ट से भी लेके वो ड्राइवर आता है। समाज के उन सब तबकों को जो मेहनत और मजदूरी से इस देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये पूंजी से नहीं बढ़ता। असली पूंजी है श्रम की पूंजी, मेहनत की पूंजी। ये इनको पता नहीं कब समझ में आएगी बेवकूफों को, जो शासन में लोग बैठे हैं, जब किसी भी पार्टी के हों। असली पूंजी है श्रम की पूंजी, मेहनत की पूंजी। और मेहनत की पूंजी में वो लोग शामिल हैं मेन तौर पे, किसान और मजदूर तबका। चाहे वो मजदूर या किसान कोई भी, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो, चाहे वो ड्राइवरी करने वाला हो, चाहे कोई ऐसा काम करने वाला हो जिसमें पसीना निकलता आदमी का, मेहनत करनी पड़ती है शरीर से। शरीर की मेहनत का जब तक इस देश में तवज्जो नहीं मिलेगी और एहसास नहीं दिलाएंगे ये तबके, जब तक इस देश में शोषण भी होता रहेगा और इग्नोर भी होते रहेंगे। सैल्यूट करता हूँ ड्राइवरों को, उन्होंने स्ट्राइक की और एहसास दिला दिया इस देश के लोगों को भी, शासन को भी। और एहसास दिलाना चाहिए कि पैसे से कुछ नहीं होगा, लोगों की मेहनत से। और उस मेहनत में एक एक आदमी शामिल है, इस देश का आम आदमी। जो कानून बनाने वाले हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ निरे बेवकूफ लोगों ने ये कानून बनाया है। उन लोगों को समझ ही नहीं, ना आदमी की समझ है उनको, ना समाज की समझ है। बस मेजोरिटी है, कानून बना दो, कुछ भी बना दो, नॉनसेंस है ये। मतलब आप एज अ लॉयर भी लीगली कह रहे हैं कि काफी सारी कमियां हैं इस कानून? हाँ बिल्कुल, काफी कमियां। अभी तो चैलेंज भी कर दिया लोगों ने, ये जो नए कानून बने चैलेंज भी कर दिए। ये कानून न्याय के लिए नहीं बने, ये कानून लोगों को जेल में ठोकने के लिए बने हैं। और ये कानून आम आदमी के पक्ष के कानून नहीं है, ये कानून आस्था के आधार पे
और पूंजी के आधार पे जो लोग शोषण समाज का कर रहे हैं उनके पक्ष के कानून है ये देश के पक्ष के कानून ही नहीं है। ये चैलेंज हो चुके हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बलराज जी से यही समझने की हमारी कोशिश थी कि जो जगह जगह पर इतनी हड़तालें, इतना चक्का जाम हो रहा है, इस कानून में लीगली तौर पर कितनी सही है और ये कितना गलत है, क्या क्या अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर सरकार जब भी ऐसे कानून लेकर आती है तो क्या वो आम जनमानस की एक कह सकते हैं कि विचारों के ऊपर काम करती है, या फिर ऐसे ही कानून लाने के तौर पर काम किए जाते हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।